morning, students. Once again, welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the past continuous tense. So please open your notebook and listen to me very attentively whatever I am going to tell you. Students, first of all, jot down interrogative negative sentence. There are two kinds of interrogative negative sentence. First, yes no type question and second one WH word type question. So students, first of all, please write down heading yes no type question. To make yes no type question of interrogative negative sentence of past continuous tense, we use the following pattern. तो past continuous tense का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हम निम्नलिखित पैटर्न्स का प्रयोग करते हैं. इन द एक्टिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स वाज वेयर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड एडवर्ब नॉट and adding ing to the first form of main verb. At last we use object and put question mark. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम दो सहायक क्रियाएं वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता, फिर एडवर्ब नॉट, फिर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, अंत में कर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. इन द पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स वाज वेयर, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब नॉट, after that being, and third form of main verb preposition by. At last we use subject and put question mark. तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम दो सहायक क्रियाएं वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्म, फिर एडवर्ब नॉट का, फिर बीइंग, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर प्रीपोजिशन बाई, अंत में कर्ता और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्टिव वॉइस, वर दे नॉट कैचिंग फिश, क्या वे मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे. इन द पैसिव वॉइस, वर फिश नॉट बीइंग कॉट बाय देम, क्या उनके द्वारा मछलियाँ नहीं पकड़ी जा रही थी. हियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन दैट नॉट, एडवर्ब नॉट इज यूज्ड just after the subject in the active voice and just after the object in the passive voice. Now students, please jot down heading WH word type question. To make WH word type question of interrogative negative sentence of past continuous tense, we use the following patterns. तो past continuous tense के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हम निम्नलिखित पैटर्न्स का प्रयोग करते हैं. इन द एक्टिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट टू हेल्पिंग वर्ब्स वाज वेयर एंड सब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब नॉट, आफ्टर दैट वी एड ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. एट लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट एंड पुट क्वेश्चन मार्क. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दो सहायक क्रियाएं वाज वेयर, फिर कर्ता, फिर एडवर्ब नॉट, फिर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, अंत में कर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. इन द पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट टू हेल्पिंग वर्ब्स वाज वेयर एंड ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब नॉट, आफ्टर दैट बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. आफ्टर दैट वी यूज प्रीपोजिशन बाय. एट लास्ट वी यूज सब्जेक्ट एंड पुट क्वेश्चन मार्क. पैसिव वॉइस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दो सहायक क्रियाएं वाज वेयर, फिर कर्म, फिर एडवर्ब नॉट, फिर बीइंग, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, अंत में कर्ता और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्टिव वॉइस, हु वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत कौन नहीं गा रहा था. इन द पैसिव वॉइस, बाय whom was a song not being sung, एक गीत किसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था. नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड yes no type question and WH word type question of interrogative negative sentence through these rules and examples. Now I am going to give you some 5 sentences in which one word is given wrong, so you have to find out the wrong word and write the correct word
So students, write down question, find the error and do the correction. There are 5 sentences which you have to write. First one, food was be cooked now. Second one, he did not taught English. Third one, old books are by here. Fourth one, he will be informed tomorrow. And fifth one, your parent must be obey. So students, I would like to tell you that this type of question is asked of 4 marks in the board examination and it is compulsory. So you have to do this very well. Thank you.